अस्सलाम वालेकुम। HSC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जिसमें आप लोगों को फुल फ़ी मिलती है और आप लोगों को मंथली स्टेटमेंट भी मिलता है। तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है, इसके हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे थे। तो आज इस वीडियो में उन क्वेश्चन के आंसर करेंगे। इसमें जो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 18 है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, आप लोगों ने अपनी HSC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन मिस नहीं करना और आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों ने सही अटैच करने हैं अपने फॉर्म के साथ, ताकि आप लोगों का स्कॉलरशिप हो सके और आप लोग स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी डिग्री कंप्लीट कर सके। अगर आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई नहीं किया हुआ तो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कि आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है। आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते, आप लोगों ने एप्लीकेशन किस तरह डाउनलोड करनी है उसके हवाले से भी आप लोग यहाँ पे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो आप लोगों ने इंटरव्यू किस तरह पास करनी है वो भी आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, जो सारे पॉसिबल क्वेश्चन थे वो मैंने लिख लिए। तो इसके फर्दर हम आंसर करेंगे कि आप लोगों ने कौन से क्वेश्चन किए थे और उसके आंसर क्या है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था कि आर एप्लीकेटेंट्स इनरोल इन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। तो वो इस HSC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये, डज द स्कॉलरशिप प्रोवाइड एनी टोटल और पार्शियल असिस्टेंस to the students who are studying in other Pakistani universities outside of selected institutes। तो इसका भी जो आंसर था ये भी आप लोगों के पास नोट होता कि जो भी इंस्टीट्यूट से जो HSC से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है और अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे जो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस, डू आई नीड रियली अप्लाई एवरी ईयर। तो अगर आप लोग एक बार इसके लिए अप्लाई कर लेते हैं और आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों को हर साल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को एंड तक आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है वो चलती रहेगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, तो एक तो स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली उसकी नीड होनी चाहिए और सेकेंड उसको किसी भी पार्टिसिपेटेड यूनिवर्सिटी में इनरोल होना चाहिए। पार्टिसिपेटेड यूनिवर्सिटी कौन सी है उसकी लिस्ट में आपके साथ फर्दर आगे डिस्कस करूंगा। कंप्लीट लिस्ट जो भी यूनिवर्सिटीज़ इस स्कॉलरशिप के अंडर आती है। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड इन दिस स्कॉलरशिप। तो इस स्कॉलरशिप में आप लोगों के जो एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे वो आप लोगों की कंप्लीट ट्यूशन फी होगी और आप लोगों को मंथली स्टेटमेंट भी दिया जाएगा, जिससे आप लोग अपने हॉस्टल के अखराजात, बुक्स, अनाउंसेस वो आप लोग कंप्लीट कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कैन आई अप्लाई फॉर एडमिशन टू एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन। तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने खुद एडमिशन लेना है, उसके बाद आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन लेने में HSC आप लोगों की मदद नहीं करेगी। एडमिशन लेने के बाद आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के पास है, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन। तो आप लोगों ने जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग उनकी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। जिस भी प्रोग्राम में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो आप लोग विज़िट कर सकते हैं। आप लोग एडमिशन ले रहे और उसके बाद आप लोग HSC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आप लोग अप्लाई करें। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये है कि हाउ कैन आई रिसीव एनी एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह डाउनलोड करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों ने सिंपली वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप लोग यहाँ से भी एप्लीकेशन प्रोसेस आप लोग चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों के पास, आई हैव कम्प्लीटेड माई मैट्रिक, कैन आई अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मैट्रिक किया हुआ है वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो जब आप लोग EPC कर लेते हैं और आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तब आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो ये है कि आई एम स्टडिंग इन द 3rd सेमेस्टर ऑफ द रिलेवेंट कोर्स, एम आई एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप।
तो अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में या ऑनवर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आप जिस भी सेमेस्टर में आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो ये कि आई एम ऑलरेडी अवेलिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स, एम आई एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है और आप लोग ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं, तो आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए फिर एलिजिबल नहीं है, या आप लोगों ने वो स्कॉलरशिप आप लोगों ने लीव करनी है। आप लोगों ने अपने फाइनेंशियल एड ऑफिस को बताना है कि मैं इस स्कॉलरशिप को लीव कर रहा हूँ और मैं HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अवेल करना चाहता हूँ। तो जो भी स्कॉलरशिप आपके लिए अच्छा होगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो ऑलरेडी पहले आप लोग स्कॉलरशिप ले रहे हैं आप लोग उसको लीव कर दे, आप लोग फाइनेंशियल एड को इन्फॉर्म कर दे और उसके बाद आप लोग HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ले लें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, विच आर द सेलेक्टेड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसका लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे टोटल जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान की 100 यूनिवर्सिटीज़ है, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग कंप्लीट चेक कर लीजिएगा आप लोगों की यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में है या नहीं है। तो अगर मैं फर्दर डिस्कस करूँगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप लोग वहाँ से इजीली चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो ये है कि इज़ इट पॉसिबल्स टू ट्रांसफ़र द अवॉर्डेड स्कॉलरशिप फ्रॉम सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स टू अनदर वन। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स का किसी भी यूनिवर्सिटी में HEC नीड भी स्कॉलरशिप हो जाता है, तो अगर वो चाहता है कि मैं इसको किसी और यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करूं और मैं वहाँ पे एडमिशन ले लूं, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है और वो इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, अदरवाइज़ उसका HEC नीड भी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो ये कि इफ़ वी सिक्योर एडमिशन ऑन सेल्फ फाइनेंस इन पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी देन वी आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो इसमें जो आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि सेल्फ फाइनेंस एंड मेरिट, तो जो भी स्टूडेंट्स सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन लेंगे वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो जो स्टूडेंट्स मेरिट पे आएंगे, मेरिट सीट्स एंड सेल्फ फाइनेंस सीट्स हर यूनिवर्सिटी के अलग होते हैं। तो आप लोग इसको कंफर्म कर सकते हैं कि आप लोगों ने सेल्फ फाइनेंस पे आप लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है या आप लोगों ने मेरिट पे लिया हुआ है। जो सेल्फ फाइनेंस की जो फ़ी होती है वो हमेशा हर यूनिवर्सिटी के मेरिट से ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो ये है कि डू द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन एफिलिएटेड कॉलेजेस और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ आर एलिजिबल्स टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है वो इन कॉलेजेस का हिस्सा नहीं होती, लेकिन ओनली इनके साथ एफिलिएटेड होती है, तो वो स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होती और अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो ये है कि डज HEC अनाउंस द स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पे HEC इसको सिर्फ अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस करती है और उसके बाद पाकिस्तान की जो कंप्लीट पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ जिसका लिस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 100 यूनिवर्सिटीज़ है, तो उसके बाद हर यूनिवर्सिटी अपनी जो डेट है वो खुद अनाउंस करती है कि उन लोगों ने कब से कब तक डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने, उनकी इंटरव्यू कब तक होगी, तो वो सारा प्रोसेस यूनिवर्सिटी अपनी बिहार पे करती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो ये है कि विच आर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वी नीड टू अटैच विद स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो आप लोगों के पास फादर की सैलरी स्लिप होगी, यूटिलिटी बिल्स, पेरेंट्स गार्डियन CINIC। इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो मैंने इससे पहले फर्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि आप लोगों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। आप लोगों का जो सैलरी स्लिप है वो आप लोग कचहरी से ले सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप लोगों को शो हो रहा होगा, और आप लोगों की यूटिलिटी बिल्स, लोगों की गैस के बिल्स और बिजली के बिल्स है वो आप लोगों के पास होने चाहिए। और यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विल द स्कॉलरशिप पे प्रीवियस ड्यूज टू ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स। तो आप लोगों की जितनी भी फ़ी होगा, अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से अप्लाई करें तो उसकी ऑनवर्ड
आप लोगों की जितना भी फी होगा वो HEC नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के थ्रू आप लोगों का जमा हो जाएगा। अगर आप लोग थर्ड सेमेस्टर से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर थर्ड सेमेस्टर एंड उसके ऑनवर्ड आप लोगों का जो फी होगा वो HEC नीट बेस्ड स्कॉलरशिप जमा करेगी। और आप लोगों का जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की फ़ी है वो आप लोगों ने सबमिट करनी है। तो ऑनवर्ड आप लोग जिस भी सेमेस्टर से अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद ही आप लोगों की फ़ी HEC नीट बेस्ड स्कॉलरशिप सबमिट करेगी। अगर इसके हवाले से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। स्कॉलरशिप एंड जॉब से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।